नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान की इस समय राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चा है। 2 जनवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में शिवराज ने कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। शिवराज ने कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। शिवराज ने बयान देकर क्या ये जताने की कोशिश की है कि अब वो मौजूदा परिस्थितियों से समझौता कर चुके हैं, या फिर बयान में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश छुपा हुआ है? हालांकि शिवराज ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। चुनाव नतीजे आने के बाद उनसे दिल्ली जाने का सवाल पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि अपने लिए मांगने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। अब शिवराज ने ताजा बयान के साथ पिछले जितने भी बयान दिए वे किन राजनीतिक परिस्थितियों में दिए और इसके क्या मायने हैं। राजनीति के जानकारों से बात कर शिवराज के ऐसे 7 बयानों के मायने समझने की कोशिश की। एक्सपर्ट बोले, शिवराज के सभी बयान ध्यान खींचने के लिए। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज में एक कार्यक्रम के दौरान दिए शिवराज के इस ताजा बयान पर वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि शिवराज के जितने भी बयान हैं वे पार्टी लीडरशिप और भाजपा के कैडर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हैं। नए बयान के जरिए वे ये बताना चाहते हैं कि राज तिलक मुख्यमंत्री की कुर्सी के वे अधिकारी थे, जिस तरह से भगवान राम राज तिलक के अधिकारी थे, लेकिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास हुआ था। चुनाव परिणाम के बाद यह साफ हो चुका था कि शिवराज को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले, लेकिन नई भूमिका तय नहीं। जानकार कहते हैं कि शिवराज के बयानों की वजह उनकी नई भूमिका तय नहीं होना भी है, जबकि नई सरकार के गठन के बाद एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने संकेत दिया था कि उन्हें दक्षिण के किसी राज्य की जिम्मेदारी मिलेगी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।